होता है ना, वो 22 लेसन बोल सकते हैं। बुक के लिए लेसन होता है, तो उसी प्रकार संविधान के लिए भाग होता है। क्या? संविधान के लिए भाग होता है, ठीक है। और उस भाग में क्या होता है, कुछ टॉपिक लिखा होता है। क्या? कुछ टॉपिक लिखा होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल होता है। तो उस टॉपिक को क्या कहते हैं? उस टॉपिक को अनुच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं। तो अनुच्छेद उसी को बोला जाता है, वो सारे जो नियम होते हैं ना, वो अनुच्छेद के अंदर डाला जाता है। क्या? अनुच्छेद के अंदर डाला जाता है। तो अनुच्छेद के अनुच्छेद को कंबाइन कीजिएगा तो क्या बनेगा? अनुच्छेद को भैया हम कंबाइन करेंगे तो भाग बनेगा। क्या? भाग बनेगा। और जब भाग को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? तो 22 लेसन है, ठीक है, 22 जो लेसन है उसी को तो भाग बोला जाता है। यानी कि 22 भाग जो है उसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? एक संविधान का बुक बनेगा। क्या बनेगा? संविधान का बुक भैया बन जाएगा। और जहाँ आप गलती कीजिएगा ना, तब इसी किताब को खोल खोल के और आपको दंड मिलते रहेगा। क्या? उसी किताब को खोल खोल के आपको दंड मिलेगा। तो हम क्या बोलते हैं? B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान को लिखे थे। क्या? B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान को लिखे थे। अभी इसमें कितने कितने अनुच्छेद हैं? तो अभी तत्काल में 395 अनुच्छेद है। क्या? 395 अनुच्छेद है। क्या? 395 अनुच्छेद है। अब हम पहला भाग पढ़ते हैं। जैसा कि संविधान का हम देखें कि 395 अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद है। तो अब हम 22 भाग को बारी बारी से अध्ययन करेंगे, ठीक है। बारी बारी से उस सेक्शन के, उस भाग के अंदर जो सेक्शन होता है, जो अनुच्छेद होता है, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग 1 को देखते हैं। तो भाग 1 जो कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या? अनुच्छेद 1 में, जो कि भाग 1 में क्या है, 1 से 4 तक। क्या? भाग 1 में 1 से 4 तक का होता है भारत। और अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 में आपका भारत राज्यों का संघ है। क्या? भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इससे कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता भैया? तो राज्य नहीं हो सकता है। मतलब भारत राज्यों का संघ है और राज्य इससे कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता। संघ का मतलब ही होता है कि भारत जो है, भारत में अगर आप भारत के राज्य हो गया है तो वो राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। संघ का मतलब यही होता है। क्या? संघ का मतलब यही होता है। दूसरा एक आता है कि फेडरेशन। क्या? फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? तो फेडरेशन होता है, जैसे मान लें कि राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। आप लोग जानते हैं कि बहुत सा राज्य मिलके एक देश का निर्माण करते हैं, और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ जो होता है, हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ जो है वो देश को दे देता है। क्या? हर राज्य जो होता है वो अपनी अपनी शक्तियाँ जो है वो देश को दे देता है और देश को निर्माण कर देता है, ठीक है। इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है देश। यानी, और दूसरा बात यह है कि फेडरेशन में आप चल गए हैं, कोई भी राज्य फेडरेशन में चल जाता है, और फेडरेशन में जाने के बाद वो क्या करता है? वो अलग हो सकता है। क्या? वो अलग हो सकता है। यानी देश से अगर अलग होना है, क्या? देश से अलग अलग होना है तो आपको फेडरेशन में जाना होगा। क्या? फेडरेशन में जाना होगा। अगर फेडरेशन में जाइएगा तो देश से अलग आप हो सकते हैं, लेकिन यदि आप यूनियन में जाइएगा तो आप देश से अलग नहीं हो सकते हैं। भारत में 28 राज्य है। अब 28 राज्य में आप चाहिएगा कि हम अलग हो जाएं तो ये संभव नहीं है। क्या? ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत कैसा देश है? भारत में यूनियन है। क्या है? यूनियन। भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यूनियन है। इसलिए आप संघ है तो इसका मतलब आप राज्य से, देश से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। एक होता कॉन्फेडरेशन। क्या? एक होता कॉन्फेडरेशन। तो कॉन्फेडरेशन ही फेडरेशन ही जैसा होता है। ये भी छोटे छोटे राज्य मिलकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देश को दे देता है, और देश माने उस शक्ति को यूज करके अपना काम करते हैं, ठीक है। इससे भी देश, इस देश से भी राज्य क्या हो सकते हैं? अलग हो सकते हैं। इस देश से भी राज्य अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम मतलब अनुच्छेद चलते हैं। पहला अनुच्छेद में हम क्या देखें कि भारत राज्यों का संघ है। क्या? भारत राज्यों का संघ है और राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। दूसरा देखते हैं, दूसरा है संसद को यह अधिकार है कि भारत का कोई भी देश, भारत के बाहर कोई भी देश है और वो मिलना चाहता है। क्या? भारत के बाहर कोई भी देश है और वो भारत में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है। संसद के अनुमति से ये मिल सकता है।
यानी अनुच्छेद 2 यह कहता है कि संसद राष्ट्रपति के अनुमति से विदेशी राज्य जो है भारत में मिल सकती है। विदेशी राज्य क्या हो सकता है? भारत में मिल सकता है। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है भैया? तो अनुच्छेद 2 में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई देश है या देश का टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, ठीक है, देश है या देश का टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है, तो वो सेक्शन 2 के द्वारा वो भारत में मिल सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप सिक्किम को जानते हैं, भारत के अंग है, जो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा यह सह राज्य बना था। भारत का सह राज्य कब बना था? 35वां संविधान संशोधन 1974 को बना। 2 के द्वारा क्या हुआ? वो सिक्किम भारत में आ गया 16 मई 1975 को। क्या 16 मई 1975 को भारत का राज्य बन गया। तो अनुच्छेद 2 क्या कहता है भैया? संसद को यह अधिकार है कि आप देश के बाहर जो राज्य है वो राज्य अगर मिलना चाहता है, ठीक है, देश के बाहर जो राज्य है या देश है वो अगर भारत में मिलना चाहता है तो वो सेक्शन 2 के द्वारा वो भारत में आ सकता है। सिक्किम इसका उदाहरण हो गया। तीसरा में हम समझते हैं संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, ठीक है, सेक्शन 3 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से वह किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। क्या नाम सीमा में परिवर्तन कर सकता है? यह कहाँ लिखा हुआ? सेक्शन 3 में लिखा हुआ। क्या सेक्शन 3 में लिखा हुआ भैया कि यदि भारत के कोई भी राज्य है उसको तोड़ना चाहते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि बिहार है, बिहार से झारखंड कब वो अलग हुआ था? बताइए, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ, तो बिहार से टूट कर अलग हुआ ना झारखंड। तो ये सेक्शन 3 में यही लिखा हुआ कि अगर कोई भारत का राज्य है और वो भारत का राज्य माने अलग होना चाहता है, मतलब देश से अलग नहीं, मतलब राज्य में सीमा में परिवर्तन करना है, तो सीमा में परिवर्तन करना है तो वो सेक्शन 3 के द्वारा वो सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। बिहार से अलग हुआ था झारखंड 15 नवंबर 2000 को। तो ये कैसे हुआ था? सेक्शन 3 के द्वारा ये अलग हुआ था। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा, क्या संसद ही तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करता है। क्यों करता है अनुच्छेद 2 का प्रयोग? क्योंकि सेक्शन 2 में क्या कहा गया है कि यदि कोई भारत के बाहर कोई देश है या देश का टुकड़ा है और वो भारत में मिलना चाहता है तो बिना हिचक के वो भारत में मिल सकता है। ये अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि सेक्शन 4 कहता है कि यदि कोई जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा या विदेशी राज्य को मिलाएगा, अनुच्छेद 3 यानी काम करती है। तो सेक्शन 4 भाग 1 हम कंप्लीट कर दिए हैं। भाग 1 पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। एक बार हम इसको रिवीजन कर देते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। देश और राज्य को शासन चलाने के लिए एक बुक की आवश्यकता होती है, उसे भारतीय संविधान कहते हैं। इस किताब में 22 लेसन होती हैं। इस लेसन को हम लोग क्या कहते हैं? भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखा होता है जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद कितना होता है? अभी 395 होती हैं। अब भाग 1 में क्या लिखा हुआ है? संघ और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद 1 से 4 को क्या कहते हैं? भाग 1 के अंदर डालते हैं। अनुच्छेद 1 जो होते हैं भारत राज्यों का संघ होती हैं, अर्थात कोई भी राज्य इससे अलग टूटकर अलग नहीं हो सकता। कॉन्फेडरेशन होती हैं परिसंघ, जिसे छोटे छोटे राज्य मिलकर अपने थोड़े शक्तियाँ केंद्र सरकार को देती हैं और वो देश का निर्माण करती है। परिसंघ से भी राज्य अलग हो सकते हैं। फेडरेशन संघ होता है, यानी इसमें भी राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करती हैं और इन शक्तियों का प्रयोग करके वो अपना काम करती हैं। इससे भी राज्य अलग हो सकता है। यूनियन से आप अलग नहीं हो सकते। कोई भी राज्य अगर देश के अंदर आ जाता है और वो यूनियन है तो इससे आप अलग नहीं हो सकते। अमेरिका क्या है? अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत का क्या है? एक यूनियन है। क्या अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत क्या है? एक यूनियन है। सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 जो है, सेक्शन 2 क्या कहता है? सेक्शन 2 कहता है संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई अगर देश है और वो भारत में मिलना चाहता है तो भारत में मिलना चाहता है तो अनुच्छेद सेक्शन 2 के द्वारा वो भारत में मिल सकता है। जैसे कि सिक्किम है,
सिक्किम 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा वह सह राज्य बना था और 36वां संविधान संशोधन 1916 में 1975 को भारत का अंग बन गया था। सेक्शन 3 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी राज्य में बिना उसकी अनुमति से नाम सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश कब अलग हुआ, 1 नवंबर 2000 को। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से अलग हुआ झारखंड 15 नवंबर 2000 को। सेक्शन 4 कहता है जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति से बिना अनुमति के वो अपना काम कर सकता है, क्योंकि सेक्शन 4 जो होता है अनुच्छेद 368 के अंदर नहीं आता है। तो मैंने भारतीय संविधान का एक परिभाषा दिए और परिभाषा देने के बाद भाग 1 को कंप्लीट किया। तो आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे जुड़ जाएं, ताकि मैं तमाम संविधान का जो मतलब लगभग 40 दिन का मेरे पास टॉपिक 40 दिन का मेरे पास टारगेट है, इस 40 दिन में मुझे कंप्लीट करना है। तो आपसे निवेदन है कि इस चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।